हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सी में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। The Hermit, Queen of Wands, Two of Cups, The Tower, डेथ का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी होती क्या है। हर वो सिचुएशन, अदर रिलेशनशिप, समाज, सोसाइटी, पैसा, करियर, हर वो चीज जो कि आपको आपके पार्टनर से मिलने नहीं दे रही। अब ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है या फिर अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। ये अदर पर्सन हो सकता है, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके कारण से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हो, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर किसी गुरु के सहयोग से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोई जानकार व्यक्ति या फिर नॉलेजेबल व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के सहयोग से थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती है, अपनी लाइफ को बदलना चाहती है। बदलने से क्या पर्पज है? बदलने से पर्पज ये कि वो काफी टाइम से एक एनर्जी में स्टक है, वो इस एनर्जी से बाहर आना चाहती है, अपने करियर पे फोकस करना चाहती है, खुद अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती है। थर्ड पार्टी पास्ट की एनर्जी से नहीं निकल पा रही है। पास्ट की एनर्जी में जो भी आपके पार्टनर के साथ जो भी मन मुटाव रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, उसके कारण से थर्ड पार्टी के दिमाग में एक ही चीज बार बार घूमे जा रही है कि अब ये रिश्ता अच्छा होगा या नहीं होगा। बहुत सी सिचुएशन में क्या होता है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि चीजें वापस से सही हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, लेकिन बहुत सी सिचुएशन में क्या लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर का जो मन है वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से वो एक नेगेटिव एनर्जी में आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में घूमने लग जाते हैं और वो काफी हद तक परेशान होना स्टार्ट कर देती है। ये कह सकते हैं कि मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अच्छे से रहना चाहती है, एक कहते हैं ना खुशी संसार, हंसी खुशी संसार, वैसा वो रहना चाहती है, लेकिन चीजें कहाँ बिगड़ जाती है? चीजें बिगड़ती है जब थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रिलेशन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टावर मूवमेंट का कार्ड आया है, जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो मन मुटाव चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब साथ में रह रहे हैं लेकिन फीलिंग्स को हाइड करके रखे हुए हैं, अपनी बात नहीं बता रहे हैं, या उनकी बात, थर्ड पार्टी की बात आपके पार्टनर को नहीं पता, आपके पार्टनर की बात थर्ड पार्टी को नहीं पता, दोनों ने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा है, वे एक साथ रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि अंदर की बात, डीप फीलिंग एक दूसरे से शेयर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे ये रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, टूट रहा है। तो और इसको क्या लगता है थर्ड पार्टी को कि जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का फोकस तो देखो आज भी पैसों के ऊपर है, कल भी पैसों के ऊपर था, आज भी पैसों के ऊपर है। अब वो पैसा कहीं से भी आना चाहिए, चाहे वो आपके पर्सन के साथ आना चाहिए, चाहे अदर पर्सन के साथ आना चाहिए, चाहे करियर से आना चाहिए, चाहे कैसे भी आना चाहिए, पर थर्ड पार्टी को अगर उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो पैसा है। पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रही है। पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। पास्ट की एनर्जी से मतलब कि थर्ड पार्टी इन दिनों काफी लो एनर्जी में रही है। जैसे एक समय ऐसा था कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी या जेंट्स जो भी हो, तो ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी, अपनी एनर्जी इतनी हाई थी थर्ड पार्टी की कि वो किसी का भी माइंड घुमा सकती थी, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, लेकिन किसी का भी माइंड घुमा सकती थी। लेकिन ये जो अभी 5-6 महीने जो निकले हैं, इसके अंदर थर्ड पार्टी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन हो गया है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी उन जो 3-4-5 महीने जो बीते हैं
उनको याद करते हुए काफ़ी लो फील करती है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पेशेंस बनाते बनाते बहुत ज़्यादा समय निकाल दिया है, अब मुझे ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, मुझे अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर को वापस बिल्ड करना चाहिए, वापस से मुझे पावरफुल एनर्जी में आना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे मैं अपनी खुशियों को वापस से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी को ये कह सकते हैं कि उसके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रही है, साथ में पास्ट की एनर्जी को याद करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कहानी में चेंज कब आया? कहानी में चेंज आया मई महीने में। ठीक है, मई महीने में क्या हुआ कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा कमिटमेंट लिया है या कोई एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अब चीजें उसके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी वो कमिटमेंट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है वो तो अपन देख लेंगे आगे, लेकिन कुछ ऐसा तिकड़म या गेम ऐसा खेलते हुए दिखाई दी है थर्ड पार्टी, जिसके कारण से कि थर्ड पार्टी को खुद के अंदर हिम्मत आ रही है कि हाँ, जैसे अब चीजें वापस सही हो जाएगी, अब आपके पार्टनर वापस से थर्ड पार्टी के साथ वैसे ही रहने लग जाएंगे जैसे कि पहले रहा करते थे। और देख लेते हैं, प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। और बताइए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, इन दोनों के बीच में अभी रिलेशन कैसा चल रहा है एक दूसरे को लेके? प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, ace of wands, nine of swords, seven of pentacles, five of swords, temperance, the world, four of wands, सिक्स ऑफ swords और किंग ऑफ swords। देखो, इन दोनों का रिलेशन की अगर बात की जाए कि इन दोनों का रिलेशन आपस में कैसा चल रहा है, तो दुनिया को दिखाने के लिए इनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। कहते हैं ना कि हम दो, हमारे दो, या सुखी संपन्न परिवार, ठीक है ना, या फिर एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज, नजदीक, इस टाइप का रिश्ता चल रहा है लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन अंदर के अंदर क्या हो रही है? अंदर के अंदर हो रही है फाइट। दोनों आपस के विचार नहीं मिल रहे हैं, मतभेद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में सक्सेस मिल जाए। क्यों सक्सेस मिल जाए? क्योंकि दोनों ही टेंशन में नहीं रहना चाहते हैं। हो क्या रहा है कि दोनों ही अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ना तो थर्ड पार्टी कर पा रही है। थर्ड पार्टी का अगर वो काम करती है, जॉब करती है, बिजनेस है, तो करियर पर फोकस नहीं कर पा रही है, और अगर कुछ भी नहीं करती है तो भी वो आपके पार्टनर से पैसे कैसा खींचना है, कैसे लेना है, उसके ऊपर भी वो फोकस नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी का भी नुकसान हो रहा है, इधर आपके पार्टनर का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे चीजें गड़बड़ हो रही है बहुत ज्यादा, दोनों ही टेंशन में रह रहे हैं। दोनों ही, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, दोनों ही पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। ठीक है, उन दोनों के दिमाग में सिर्फ पैसा घूम रहा है, रिश्ते से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों साथ में रह रहे हैं ना, तो उनको रिश्ते से कोई मतलब है ही नहीं। दोनों के दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा घूम रहा है, और ये पैसा ही आप दोनों ये पैसा ही थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनता जा रहा है, ये कह सकते दीवार बनता जा रहा है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जो कुछ भी मैंने कमाया वो मैं इकट्ठा नहीं कर पाया। ठीक है, थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जो कुछ भी आपके पार्टनर कमा रहे हैं वो इकट्ठा नहीं कर पा रही। तो दोनों का ही फोकस पैसों के ऊपर है, यहाँ पर प्यार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, दोनों रिश्तों को सही जरूर करना चाहते हैं, सही करने का कारण एक ही है कि ताकि वो टेंशन फ्री रहे। होता है ना कि दिमाग एक तरफ से टेंशन फ्री रहे, तो वो क्या अब अपना फोकस उस जगह लगा सकता है जहाँ वो लगाना चाहता है। फिलहाल दोनों को ही क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, मतलब कि आपको थर्ड पार्टी समझ रही है वो थर्ड पार्टी। उसको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपसे बात कर रहे हैं, और वहीं आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, मतलब कि थर्ड पार्टी किसी और से बात कर रही है। मतलब दोनों ही एक दूसरे पे शक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर सिचुएशन को संभालने के लिए एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता कि या कह सकते हैं कि कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता कि ये व्यक्ति गलत है या नहीं है, क्योंकि बातों से तो किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो फिर क्या होगा?
तो फिर प्रूफ होना बहुत जरूरी है, और वो चीजें अभी आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है। इसी वजह से आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, ताकि बात ज्यादा बिगड़े नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर वहीं थम जाएंगे, वो अंदर के अंदर आप थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसे प्रूफ ढूंढ रहे हैं जिसके कारण से वो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आ जाए। क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रह रहे होंगे, लेकिन खुश बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों का कर्मा कंप्लीट हो रहा है, दोनों की एनर्जी बैलेंस हो रही है। और जैसे ही आप दोनों का कर्मा, थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल जो अभी करंट में सिचुएशन चल रही है, वो करंट सिचुएशन यही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों ही जने लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी आपके पार्टनर, अगर आपके लिए एक्शन लेने की बात करूं, तो आपके पार्टनर अभी आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर तब तक आपसे दूर जाएंगे जब तक कि उनकी लाइफ में उनको स्थिरता नहीं मिलती, कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। क्योंकि देखो, अगर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है तो वो आपके पास आके क्या करेंगे, क्योंकि आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं। इस सिचुएशन में देखो, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके पार्टनर आपके पास उसी कंडीशन में आएंगे जब उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। जब तक उनको ऐसा लगेगा कि भाई मैं आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता हूँ, तब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। लेकिन अंदर के अंदर वो आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए जो भी काम कर सकते हैं, जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, या जो भी चीजें सही कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे, थर्ड पार्टी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे। यहीं अगर आप अनमेरिड है, मैरिड नहीं है, और एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के रहते हुए भी आपके पास आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर इतना अभी महत्व नहीं दे रहे हैं, अभी इतना इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर जो भी डिसीजन है वो खुद लेना चाहते हैं, अपना काम खुद करना चाहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। और बताइए थर्ड पार्टी के बारे में, और बताइए डिवाइन, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। द डेविल, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। देखो, थर्ड पार्टी जो है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। गुस्से में दिखाई देने का कारण यही है कि थर्ड पार्टी की कोई डिजायर कंप्लीट नहीं हो रही है अभी, जिसके कारण थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती है, चीजों को सही करना चाहती है, और वहीं क्या हो रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हुए भी दिखाई दे रही है। इसी कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रही, और इसी चीज को लेके थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है। वो ये नहीं समझ पा रही कि आपके पार्टनर के साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाए, या मैं मेरी लाइफ में अलग चली जाऊं। क्योंकि दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी को स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर थर्ड पार्टी सोचती है कि आपके पार्टनर के साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाए, इसी को कंटिन्यू रखे, तो आपके पार्टनर की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वहीं अगर थर्ड पार्टी चाहती है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, या कोई न्यू पर्सन के साथ फ्रेंडशिप में आ जाऊं, या अदर न्यू पर्सन के साथ रिलेशन में आ जाऊं, तो वहां पर भी उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा जो कि थर्ड पार्टी का सपोर्ट करे। ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रही है। वो नहीं समझ पा रही कि मैं अगला एक्शन क्या लूं, किसको अपने फीलिंग्स बताऊं, या किस से मैं अपने दिल का हाल बताऊं, किसके लिए मैं एक्शन लूं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थर्ड पार्टी बीते हुए लम्हों को बहुत ज्यादा याद कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि पहले वाला समय कितना अच्छा था। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की हर बात माना करते थे, या ये कह सकते हैं कि इशारों पे नाचा करते थे। तो साथ के साथ क्या हो रहा है कि इमोशनल बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई दे रही थर्ड पार्टी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है। और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो छोटी छोटी जो भी नोकझोंक हुई है, जो भी बातें हुई है, उसके कारण से थर्ड पार्टी का काफी दिल दुखी दिखाई दे रहा है।
लेकिन ये सारी सिचुएशन होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी का जो फोकस है ना वो अपने पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा है, करियर के ऊपर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, स्पेशली पैसों के ऊपर बहुत दिखाई दे रहा है। दिल और दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा छाया हुआ है। आपके पार्टनर के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि कहीं से भी पैसा लाओ, बस पैसा चाहिए, पैसों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बॉटम ऑफ द कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। वो अपनी लाइफ में या तो बाहर जाने का सोच रही है, आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके कहीं दूर जाने का सोच रही है। दूर जाने का सोचने का कारण यही है कि वो चाहती है कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कहीं दूर चले जाएंगे तो रोज जो उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहा है ना, ये उतार चढ़ाव आना बंद हो जाएगा और आपके पार्टनर कंप्लीटली थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस हो जाएंगे। इसलिए वो क्या कर रही है कि आपके पार्टनर को दूर ले जाना चाहती है। ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर के थॉट्स क्या चल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके। देखो ये जो समय चल रहा है ना, अभी इस समय में सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज होगी, बहुत ज्यादा बदलेगी। थॉट्स बैठे बैठे अचानक से चेंज हो जाएंगे। इस वजह से इस साल में कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सही तरीके से चले, अगर आपकी लाइफ स्टेबल रहे, देखो प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हो, तो आपका सबसे अच्छा तरीका यही है कि खुद को डिवाइन के शरणागत कर दो, अपना जीवन उनको समर्पित कर दो कि ठीक है जैसा भी होगा आप संभाल लेना। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको खाई तो दिखेगी लेकिन भगवान आपको गिरने नहीं देंगे। कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दो डिवाइन के सामने। क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली दिख रही है। एक पल में 16, एक पल में शबनम, कुछ नहीं कह सकते हैं। थ्री ऑफ कप्स, द magician, eight of wands, king of pentacles, ace of swords, 10 of swords, 3 of swords, 3 of pentacles, page of swords, swords की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, और 8 of swords। और swords की एनर्जी आपको अच्छी तरीके से पता है, इतना आप काफी टाइम से जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। आपको पता है कि swords की एनर्जी गुस्से को बताती है, अग्रेशन, दिमाग खराब होना, लड़ाई झगड़ा करना, इस टाइप की एनर्जी सोर्स की रहती है। तुरंत डिसीजन लेना, चाहे सही हो चाहे गलत हो, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके अभी क्या सोच रहे हैं। तो देखो आपके पार्टनर की अगर फीलिंग देखी जाए ना, तो वो अपनी लाइफ में सिर्फ खुशियां चाहते हैं। वो आपको भी नहीं छोड़ सकते हैं और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। उनके लिए आप भी उतने ही जरूरी हो जितनी थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी भी इतनी जरूरी है जितने की आप। तो अभी सिचुएशन क्या है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी खुश रहो, थर्ड पार्टी भी खुश रहे, और वो खुद भी खुश रहे, क्योंकि दोनों खुश रहेंगे तो वो अपने आप खुश रहेंगे। तो वो अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, लेकिन इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए आपके पार्टनर अपने आप को इस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या इस लायक बना रहे हैं जिससे क्या करे कि आपके पार्टनर आप दोनों को कंट्रोल में रख सकते हैं। आपके पार्टनर आपको भी कंट्रोल में रख सके और थर्ड पार्टी को भी कंट्रोल में रख सके। इसीलिए चारों तरफ से आपके पार्टनर एक माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिसके कारण से कि वो अपना रोब कैसा बना सके, एक राजा के जैसे। राजा के जैसे बनाने से मतलब ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको भी दबा के रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी दबा के रखना चाहते हैं। वो आपसे बात करेंगे, अगर आप मान जाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हो तो वो आपको इमोशनली डाउन करेंगे, इमोशनली वीक करेंगे आपको, ताकि आप आपके पार्टनर की बात मान जाओ। वहीं अगर थर्ड पार्टी को लेके देखा जाए तो थर्ड पार्टी को लेके भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कौन? आपके पार्टनर। एज ऑफ सोर्स का कार्ड दिखा रहा है कि वो अपनी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए, कौन? आपके पार्टनर, जो भी मुमकिन कोशिश लगेगी वो करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ अब खुशियां चाहते हैं। अब वो खुशियां पैसों से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, या आपसे रिलेटेड हो, आपके पार्टनर आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आपके पार्टनर भला ही अभी आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में है, लेकिन आपके पार्टनर आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन साथ में आपको कमिटमेंट भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अभी आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ से अगर ये एनर्जी देखी जाए तो ये सेल्फिश वाली एनर्जी दिखाई दे रही है।
ना मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, ना तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। तो ये क्या एनर्जी हुई? ये एनर्जी ऐसी हुई ना कि मैं अद्दर झूल लटका के रखूंगा। ठीक है ना। अगर ट्रू लव है तो ट्रू लव क्या बोलता है? ट्रू लव बोलता है कि चाहे तुम मुझसे दूर रहो लेकिन तुम मुझसे खुश रहो, तुम खुश रहो जहां भी रहो, वो होता है ट्रू लव। ऐसा थोड़ी ना होता है ट्रू लव कि खुद के मन की शांति के लिए किसी दूसरे को लटका के रखो। तो ये वाली एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं। वो आपको दूर भी नहीं जाने देंगे और आपको कमिटमेंट भी नहीं देंगे, या अगर अभी कमिटमेंट दिया है तो उसको पूरा भी नहीं करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जब इंसान कहते हैं ना दो नाव में सवार होता है तो क्या होता है? फिर तो उसकी नैया डूबनी ही डूबनी है। फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज्यादा घायल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके पीठ पीछे बहुत सारे खंजर घोंप दिए गए हैं। अब ये खंजर थर्ड पार्टी के द्वारा भी घोंपे गए हैं और आपके द्वारा भी घोंपे गए हैं। थर्ड पार्टी को लेके कैसा फील कर रहे हैं वो, कि थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी चीजें पता चली है जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। और आपकी तरफ से उनको क्या लग रहा है कि जैसे आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए हो, या फिर अब आपको आपके पार्टनर के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से वो आपकी तरफ से भी घायल है और थर्ड पार्टी की तरफ से भी घायल है, और इसी कारण से अपने आप में बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत दुख में, दर्द में। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। ठीक है ना। इसीलिए आपके पार्टनर अगर आपसे बात कर रहे होंगे ना तो अभी इस वक्त कम्प्लीटली आपको इग्नोर कर दिया होगा, और अगर बात नहीं कर रहे हैं तो फिर अभी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही होगी। तो थर्ड इसका कारण यही है कि अभी आपके पार्टनर जो है ना, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है आपके पार्टनर के ऊपर। फिर जो सोर्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन को बदलने के लिए, एक छोर से दूसरे छोर पे जाने के लिए, मतलब कि अभी जो भी सिचुएशन है इसको चेंज करने के लिए और सक्सेस वाली सिचुएशन में आने के लिए आपके पार्टनर अब एक्शन ले रहे हैं। और नहीं लिया है तो बस अब जस्ट लेने वाले हैं, एक्शन लेंगे। क्यों एक्शन लेंगे? क्योंकि आपके पार्टनर इस सिचुएशन में रहते रहते बहुत ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील करने लग गए हैं, और इस बंधे हुए सिचुएशन से उनका खुद का ही दम घुटने लग गया है। तो वो अब इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में अब खुश रहना चाहते हैं। फिलहाल ये भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दे और आपको भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दे, और साथ में क्या करे, वो अकेले ही रहेंगे, अकेले ही खुश रहेंगे कुछ टाइम के लिए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो दोनों सिचुएशन को मैनेज करते करते बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों अगर उनके साथ हो तो उनकी खुशियां कंप्लीट है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर को कोई एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और वो डिसीजन आपके पार्टनर अभी नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भी इग्नोर कर रहे हैं और आपको भी इग्नोर कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, वो अकेले बैठे हुए हैं, शांति से अकेले बैठे हुए हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं मजे से। चलो देख लेते हैं ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, तो जितने भी कार्ड निकले हैं ना सभी देखेंगे, क्योंकि सिचुएशन इतनी टफ है तो फिर देखना जरूरी बनता है। बहुत स्लीप होते हैं। चलो ठीक है। देखो ऐसी सिचुएशन में जो गाइडेंस निकली है आपके लिए, चाहे आप कितना भी अकेलापन फील कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है ना। अभी आप चीजों को देखो, समझो, या फिर अगर आप किसी का एग्जाम लेना चाहते हो या फिर चेक करना चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल है या नहीं है, उसके लिए जो भी आपको चीजें मुमकिन लगती है या करना चाहिए वो सारी चीजें आप करो। लेकिन अभी इतनी जल्दी एक्शन मोड में आपको नहीं आना चाहिए। अभी चीजों को लेट गो करो, जाने दो चीजों को। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही एक्शन लेना है या तुरंत ही सब कुछ फाइनल डिसीजन लेना है। अभी आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना है। अभी लेट गो करो, चीजों को जाने दो।
सही समय आने पर आप एक्शन लो। और स्पेशली जुलाई मंथ में अभी आप कोई भी फास्ट डिसीजन मत लेना, ये जुलाई मंथ निकल जाने दो, उसके बाद आपको अगर एक्शन लेना है तो उसके बाद आप एक्शन लेना। देखो डेथ का कार्ड निकल के आया है, डेथ का कार्ड यही कह रहा है कि आप अपनी जर्नी को नए सिरे से स्टार्ट करो। और नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप की तरफ से कोई भी एक्शन मत लो, शांतिपूर्वक बैठो, अपने ऊपर फोकस करो, अपना काम करो और अपने इनकम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने एग्जाम पे ध्यान दो अगर आपको एग्जाम फाइट कर रहे हो तो। क्योंकि आपको अब एनर्जी चेंज करनी है। अगर इसी एनर्जी में रहोगे तो अपनी लाइफ में आप कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जो कि आप चाहते हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पार्टनर से रिलेटेड हो। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर के साथ भी सिचुएशन चेंज हो और आपके पार्टनर आपके फेवर में आए तो आपको खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करोगे और सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में सोचते रहोगे तो क्या होगी, चीजें बिगड़ेगी। ठीक है, आप और बिगड़ेगी कैसे, आप टेंशन में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, रोना आएगा और रातों को सो नहीं पाओगे, परेशान रहोगे। तो आपको ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना होगा। और ऐसी एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, मेडिटेशन करो। आप अगर मेडिटेशन आता है तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं आता है तो मंत्र चैंट करो, मंत्र चैंट नहीं आता है तो अपना ओरा क्लीन करने के लिए जो कुछ भी आपको आता है वो करो। अगर वो भी नहीं आता है तो आप ऐसे सिद्ध मंदिर में जाओ जहां पर वहां बैठो थोड़ी देर, तो वहां पे आपका ओरा शुद्ध होगा। मेडिटेशन आता है तो मेडिटेशन करो और कुछ भी नहीं आता है तो खुद को डिवाइन के शरणागत कर दो, सरेंडर कर दो खुद को कि डिवाइन जो करेंगे वो सही करेंगे। कंफ्यूज वाली स्थिति में नहीं रहना है। अभी हो सकता है कि आपके पास कोई ऑप्शंस आए कि भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत सही है, लेकिन मैंने अभी आपको कहा ना कि आपको फास्ट डिसीजन नहीं लेना है। अभी चीजों को थोड़ा सा डिले करो। अगर बहुत अच्छा ऑप्शन आता है तो एक बार आप रीडिंग करवा के पूछ लेना कि भाई ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा ऑप्शन आया है तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो, जुलाई मंथ निकल जाने दो। क्योंकि जुलाई मंथ निकलने के बाद ही आप अपनी कह सकते हैं ना कि आपको सक्सेस की ओर आप आगे बढ़ोगे। ये सक्सेस दोनों तरीके से दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर को लेकर भी और आपके करियर को लेकर भी। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो सब चीजें सही हो जाएगी। दूसरी बात कि आपको किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग वाली एनर्जी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। 7 नंबर की एनर्जी देखो बहुत ज्यादा निकल के आई है। द चैरियट का कार्ड जो कि 7 नंबर का होता है, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ना, 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है। आपको किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करना है, जितना हो सके आपको स्पिरिचुअल होना है। स्पिरिचुअल होने से क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप उन सभी प्रॉब्लम का सामना कर लोगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप उन सभी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पाए तो भी आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको कौन गाइड कर रहा है, आपको गाइड करने वाले हैं आपके डिवाइन, आपके इंसेस्टर, ठीक है ना, आपके पितृ, ये आपके एंजल्स, ये सब आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ये जो अब जुलाई एंड तक का जो समय है, हो सकता है कि इसमें आप काफी मेंटली डिस्टर्ब रहो। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनो। ठीक है ना, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल बनोगे, जैसे जैसे आप इस लाइन में आगे बढ़ते जाओगे, आपको अपने आप गाइडेंस मिलती जाएगी कि अब आपको क्या करना है। आपका इंट्यूशन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि अब क्या करना है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।